गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल, आप सबका स्वागत है टीचिंग वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। शाम के बज रहे होंगे 7, ये होगा आपका सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। इसमें होंगे मिक्स क्वेश्चंस, कुछ होंगे आपके ट्रिक्स और जितने भी हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा भाषा विकास से संबंधित है? कौन सा मनोवैज्ञानिक किससे संबंधित है? भाषा विकास। तो ये है चोम्स्की। कौन है? चोम्स्की। इन्होंने क्या दिया था? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यूनिवर्सल ग्रामर मेथड, और इन्होंने दी थे डीप स्ट्रक्चर थ्योरी और सिंथेटिक स्ट्रक्चर। ये इनकी किताब का नाम है। इतना याद रखोगे तो नंबर नहीं कटेगा एक भी। ठीक है। स्पीयरमैन ने क्या दिया? जी और एस कारक, दो द्विकारक सिद्धांत दिया, बाद में त्रिकारक भी दिया था। याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। टर्मन क्या कहते हैं? टर्मन कहते हैं बुद्धि क्या है? अमूर्त योग्यता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त योग्यता है। ये बात कही है किसने? टर्मन ने। ठीक है, याद रख लेना। टर्मन कहाँ के थे? अमेरिका के। ईस्टर्न कहाँ के थे? बताओ। जर्मनी के। विनय कहाँ के थे? फ्रांस के। याद रखना ये सब। पूर्व अनुभवों के परिणाम स्वरूप होने वाले व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। क्या है? अधिगम है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर आकलन कैसा होना चाहिए? क्या किस बात की कह रहा है? असेसमेंट की कह रहा है। कैसा? असेसमेंट। अच्छा, ग्रेडिंग सिस्टम सीबीएसई ने कब से चालू किया था? बताओ। 2009 से किया था 9th क्लास में, और 2010 से किया था 10th क्लास में। अब ये पूछा गया है क्वेश्चन कि राजस्थान ने कब चालू किया था? तो राजस्थान ने 8th क्लास से चालू किया था, और वो भी कब चालू किया था? 2014 से 15 बैच में। ठीक है, इसे याद रखना। तो कैसा होना चाहिए आकलन? आकलन होना चाहिए शिक्षार्थी एवं अभिभावकों के साथ बांटे जाने वाले शिक्षक के सतत और असंरक्षित अवलोकन होना चाहिए। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या है? तार्किक सोच। कैसी सोच है? तार्किक। जो एक सामान्य विचार से, कैसे विचार से? सामान्य विचार से एक विशिष्ट निष्कर्ष। देखो, सामान्य क्या होता है? नियम होता है। सामान्य क्या होता है? नियम। विशिष्ट क्या होता है? उदाहरण। तो कहाँ नियम से उदाहरण की ओर आ रहे हैं ना, पहले नियम आए फिर उदाहरण। तो ये किस में आता है? निगमनात्मक में आता है। किस में आता है? निगमनात्मक में आता है। ठीक है, याद रखना। और बस, आशुबेल ने बात करी है निगमन तर्क की। किसने? आशुबेल ने। 4 तरीके का अधिगम दिया है, रटकर समझकर खोजकर अन्वेषण करके, इस तरीके से याद रखना आशुबेल का। ठीक है, और हाँ, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में एक प्रशिक्षक की सहायता करता है? कौन करता है बताओ? इसमें से कौन सा शिक्षण अधिगम ये क्या करेगा? शिक्षण सहायता या प्रश्न या शैक्षणिक तकनीकी या निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में एक प्रशिक्षक की सहायता करता है? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा। देख रहे हो हिंदी में कितना टफ दे रखा है। ऊपर सीधे एक ही बार में पहचान में आ रहा है। टीचिंग एड्स। जितने भी टीचिंग एड होते हैं ना, जैसे पढ़ाने समय हम जो जिन चीज़ों का यूज करते हैं, वो सब क्या करते हैं? हेल्प ही तो करते हैं टीचर की। तो बहुत बार ना हिंदी में नहीं समझ में आया आपको तो इंग्लिश में पढ़ लिया करो। नेक्स्ट, एनसीएफ किस पे फोकस देता है बताओ? देखो, एनसीएफ 2005 से पहले ना 1975 में आया था, 88 में आया था, सन 2000 में आया था। ये जो तीनों थे ना, ये व्यवहारवाद पे आधारित थे। किस पे? व्यवहारवाद पे। मगर जब ये 2005 में आया था तो ये निर्मितवाद पे आधारित था। निर्मितवाद को संरचनावाद भी कहते हैं या कंस्ट्रक्टिविस्ट कह सकते हो। ठीक है, 38 लोगों की कमेटी बैठी थी इसमें, और 21 पे आधारित था, 21 फोकस पॉइंट पे आधारित था ये। यशपाल कमेटी 1993, शिक्षा बिना बोझ के, उस पर आधारित है ये। ठीक है, इतना याद रख लेना, और बस आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, अच्छा, मानवतावादी कौन है बताओ? मैस्लो। आधुनिक संज्ञानवादी ब्रूनर, आशुबेल। और वैसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कहते तो जीन पियाजे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। किस पे प्रयोग किया? 3 बच्चों पे। केस क्या उम्र थी? 4 से 12। 1936 में इनके जो काम था ना, यही संज्ञानात्मक वाला, वो प्रकाशित हो गया था। ठीक है, याद रखना इतना। नेक्स्ट, देखो, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठ समझ लो, जिस पे टीचर का ना खुद के मतलब दिमाग का असर नहीं पड़ता। दिमाग का असर ऐसे कि किसी को कम नंबर दे दी, किसी को ज़्यादा दे दी, ऐसा नहीं होता। वस्तुनिष्ठ कैसा होता है? 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे हम पेपर देते हैं तो जो सही है वो सही है। ऐसा नहीं कि जैसे निबंध वगैरह लिख रहे हो, निबंध में क्या होता है? निबंध व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है, क्योंकि उसमें तो कोई 10 में से 7 भी देता है, कोई 8 भी देता है। तो विश्वसनीय होता है, इसमें विवेककारिता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। आंसर आ जाएगा सभी। विश्वसनीयता समझ रहे हो क्या होता है? विश्वसनीय होता है रिलायबल, मतलब कोई भी चेक कर ले, नंबर उतने ही आने। वस्तुनिष्ठ होते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑप्शन होते हैं। ठीक है, विवेककारिता होनी चाहिए कि मतलब एक अच्छे बच्चे में और एक कमज़ोर बच्चे में अंतर कर सके। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विकास की दिशा कैसी होती है बताओ? विकास की दिशा होती है सेफ्लोकॉडल प्रॉक्सिमल। सेफ्लोकॉडल पता है क्या होती है? सेफ्लोकॉडल होती है सिर से पैर की ओर। क्या होती है? सिर से पैर की ओर। और प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होती है? केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र से बाहर की ओर। आंसर हो जाएगा डी, सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी।
दोनों। अच्छा, विकास क्या है? विकास को वुडवर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है। अगर इसमें टाइम का गुणनफल कर दोगे तो ये बात किसने कही है? रॉस ने कही। इन चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट, अच्छा, नई जो वर्धा शिक्षा योजना आई थी, वर्धा शिक्षा योजना, देखो वर्धा शिक्षा योजना या कह सकते हो ये 1937 में आई थी, सीधे याद रखो, ठीक है। और ये किसने स्टार्ट कराई थी? ये प्राथमिक इससे रिलेटेड थी, पहले तो ये याद रखो। और ये महात्मा गांधी से रिलेटेड थी। और किस महात्मा गांधी ने इसमें काम पे किसको लगाया था? जाकिर हुसैन को लगाया था कि तुम इसे चलाओ। और ये कहाँ चलाई थी? मुंबई में, ठीक है, याद रखना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था? 1987। सर्व शिक्षा अभियान 2001। और नई शिक्षा नीति तो अभी भी आ गई 2020 में। और सबसे पहले किसने लागू किया है नई शिक्षा नीति को? हिमाचल ने, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण होता है क्या? माइक्रो टीचिंग। किसने दिए? एलन ने दिए, ठीक है। 45 मिनट की बताइए इन्होंने। कितने मिनट की? 45 मिनट की। अपने इंडिया में किसने दिए? डी तिवारी ने दिए। कितने मिनट की बताइए? 36 मिनट। ये दोनों अंतर याद रखना, 45 मिनट और 36 मिनट। ये पूछे गए, मेरा गलत हुआ था, ये 45 मिनट वाला, मैं 36 मिनट लगाया था। तो याद रखना, एलन ने कितने मिनट की बताई? 45 मिनट। तो प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं में विश्लेषण एवं उनकी प्रतिपुष्टि ही सूक्ष्म शिक्षण है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ये डी तिवारी और एलन याद रख लेना, ये पूछा जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा वही एनसीईआरटी 2005 की संस्कृति के अनुसार विद्यालय में विद्यालयी जीवन को किसके साथ जोड़ा जाना चाहिए? बताओ किसके साथ जोड़ना चाहिए? देखो अब इसे ना थोड़ा हिंदी में कर लो। आउटसाइड ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट। किससे? आउटसाइड ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट। मतलब जो वहाँ आप सिखा रहे हो ना स्कूल में, उसे ना घर के वातावरण से या उसे विद्यालय के बाहर के वातावरण से जोड़ के पढ़ाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, छात्र शिक्षण प्रक्रिया का टेस्ट चर। छात्र कैसा चर है? देखो 3 चर होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। तो छात्र कैसा होता है? आश्रित होता है। क्या होता है? आश्रित। और जो टीचर होता है ना, वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और मध्यस्थ कौन होता है? मध्यस्थ, ये होता है सिलेबस। जो आपका सिलेबस होता है ना, वो मध्यस्थ चर होता है। 3 चर होते हैं, पूछे जाते हैं, लिख लेना कॉपी में। नेक्स्ट, देखो इडम में शामिल यौन ऊर्जा या अहम, ये जो कहते हैं ना सेक्सुअल एनर्जी, किसने बात करी? सिगमंड फ्राइड। क्या दिया था? मनोविश्लेषण सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत या साइकोसोशल थ्योरी, कैसे भी कह लो आप, ठीक है। तो इन्होंने किसकी बात करी? लिबिडो की तो बात करी, इंग्लिश में याद रहता है मुझे तो, लिबिडो नाम भी देखो कैसे अजीब सा है, लिबिडो, ठीक है। और ओडिपस इलेक्ट्रा ग्रंथि की बात करी। ओडिपस किस में होती है? लड़के में होती है, मम्मी से प्यार करता है वो अपनी। इलेक्ट्रा किस में होती है? लड़की में होती है, अपने पापा से प्यार करती है, ठीक है। इसीलिए तो हर लड़की का जो पहला प्यार होता है वो उसका पिता होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, याद रखना है। और इन्होंने 2 तरीके के वो और बताए थे, इरोस और थानुटोस। इरोस क्या होता है? जीवन मूल प्रवृत्ति। थानुटोस क्या होता है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इतना याद रख लोगे, नंबर मिलेंगे पूरे। नेक्स्ट, अब देखो मैंने डायरेक्ट ही इस तरीके से किताब से भी करा दिया करूँ क्वेश्चन आप लोगों को, है ज़्यादा क्वेश्चन तब भी हो पाए। तो रिसर्च सचमैन के द्वारा निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान दिया गया? ऐसे याद रख लो मैंने कैसे किया है। जो सच बोलते हैं ना, जब भी पूछताछ होती है, मतलब पुलिस वाले जब पूछे ना, तो आपको क्या बोलना है? हमेशा सच बोलना है, उनसे कुछ मत छुपाओ, तो ज़्यादा जल्दी छूट जाओगे। अगर तुम बातों को गोल गोल घुमाओगे तो नहीं छूट पाओगे। तो सच बोलो जब भी पूछताछ हो, ठीक है, ऐसे याद रख लें। अशाब्दिक संप्रेषण पूछ रहा है, तो देखो संकेतों में जब बात करोगे, संकेत क्या, जैसे अगर गूंगे बहरे होते हैं ना, तो उनसे संकेतों में ही तो बात किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? अशाब्दिक संप्रेषण। बाकी लिखित, टेलीफोन, मौखिक, इन सब में तो शब्द की जरूरत पड़ेगी ना। अब देखो नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शिक्षण, इसमें से कौन सा संप्रेषण एक अमुदित सामग्री नहीं है? देखो वीडियो मुदित नहीं होती, कंप्यूटर नहीं होती, टेलीविजन नहीं, मगर समाचार पत्र ये मुदित होता है, ठीक है। नेक्स्ट, देखो समीपस्थ विकास का संप्रत्यय किसने दिया था? समीपस्थ, ZPD। इसकी अवधारणा बताओ किसने दी? बायगोस्की ने तो दी है। बायगोस्की ने और क्या दिया? मेक बिलीव प्ले दिया है। सोशियो कल्चरल थ्योरी, ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कह सकते हो, ठीक है। ब्रूनर क्या है? आधुनिक संज्ञानवादी, ठीक है। प्याजे ने क्या दिया? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक है, 4 अवस्था दी है। संवेदीपेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त अमूर्त। बंडूरा क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत या प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, निरीक्षण सिद्धांत, ये सब किसके हैं? बंडूरा के, ठीक है। 4 स्टेप हैं, कौन कौन से बताओ? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। अब देखो सहकारी अधिगम व्यू रचनाओं में निम्न में से कौन सा अधिगम बल? सहकारी में कौन से सिद्धांत पर बल दिया जाता है बताओ? सहकारी मतलब मिल के काम करने वाले, मिल के क्या किस में करते हैं? निर्मितवाद में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य के सुधार में कौन सा सहायक है बताओ? कौन सा सहायक है बताओ? ये होगा जिसमें क्या हो? मुख्य अध्यापक का लचीलापन हो। विद्यालय देखो अगर जो प्रिंसिपल होगा ना, वो थोड़ा लचीला होगा, स्ट्रिक्ट नहीं होगा, तो जो टीचर है ना उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, वो अच्छा पढ़ाएगा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, देखो पारस्परिक की मन स्थिति, आदान प्रदान। देखो आदान प्रदान जब भी होता है ना, तो इधर से तुम डेल मार रहे हो, उधर से वो डेल मार रहा है, तो ऐसे याद किया मैंने तो कि दोनों तरफ से डेल मार रहे हैं,
ठीक है, इस तरीके से थोड़ा डेल से याद रख लो। और एडगर डेल ने क्या दिया बताओ? एडगर डेल का शंकु सिद्धांत है। कौन सा? शंकु सिद्धांत, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा संप्रेषण के दौरान मनोवैज्ञानिक बाधा से संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं? मनोवैज्ञानिक। तो देखो ये शारीरिक विकृति है ना, शारीरिक बाधा है। मनोवैज्ञानिक तो कौन सी? चिंता, प्रत्यक्षीकरण, पूर्वाग्रह। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा घटक संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? तो देखो अभिव्यक्ति, विस्तारण, विश्लेषण, ये सब है। अब देखो अनियमितीकरण, देखो 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव होता है ना, वो आंसर हो जाता है। देखो इसमें ही नेगेटिव जा रहा है, इस तरीके से निकाल लो। अब देखो ये कह रहा है इसमें से कौन सा क्रिया प्रसूत से संबंधित नहीं। मैंने बताया था सामाजिक अनुकरण, सोशल लर्निंग थ्योरी, ये तो बंडू राखी है, तो ये तो होगा ही नहीं। चेनिंग, शेपिंग और विलोपन तो है ही है इसका। किसका? ये क्रिया प्रसूत, स्किनर का। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अभिक्रमित अनुदेशन भी है इसका ही। किसका है? अभिक्रमित अनुदेशन, ये भी किसका है? या प्रोग्राम लर्निंग कह लो, स्किनर का। इसकी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किताब है ना। इसमें से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? देखो संघर्ष, तनाव, तूफान का काल किसने? स्टेनले हॉल, एडोलसेंस की किताब, इसमें लिखा है। समस्यात्मक अवस्था होती है, संघर्ष काल होता ही है, संवेगों का एकदम से नियंत्रण नहीं रहता। ठीक है, संधि काल कहते हैं, मगर वयस्क अवस्था नहीं कहते इसे, तो चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो नए विचार और नए नियम। नए विचार और नए नियम किसमें बनते हैं? देखो मैंने कहा था ना, डेविड आशुबेल, एजुकेशन एज कॉग्निटिव व्यू, ये किताब है इनकी। अन्वेषण करके, जो अन्वेषण मतलब पता है क्या होता है? अन्वेषण मतलब होता है खोज, और खोज में क्या आता है? नए विचार और नए नियम आते हैं ना, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट, अच्छा ये पूछा जाता है सबसे बेकार अधिगम कौन सा होता है? तो रटकर सीखना, आशुबेल के हिसाब से। नेक्स्ट, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की व्यवस्था जिसमें नैतिकता की वर्तमान प्रचलित सामाजिक मानदंड, देखो लॉ एंड ऑर्डर, इसकी बात कर रहा है। ये किस में आता है? 3 अवस्थाएं इसने स्टेज बताई हैं कितनी? 6, लेवल दिए 3। पहला लेवल क्या है? पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व परंपरागत, परंपरागत ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। ठीक है, इस तरीके से याद रखो। और याद कैसे करोगे? अब देखो इसमें परंपरागत में आएगा, ये किस में आएगा? परंपरागत में, क्योंकि ये चौथी स्टेज है। कौन सी स्टेज है? चौथी स्टेज है। कोलबर्ग को किसने क्रिटिसाइज किया था? कैरोल गिलगन ने। कोलबर्ग ने किसको फॉलो किया था? पियाजे को। ठीक है, याद रखना। हिंज थ्योरी किससे रिलेटेड है? हिंज डिलेमा थ्योरी, उसकी बीवी को कैंसर था, दवाई चोरी करे ना करे, ये वाली कहानी सुनी होगी आपने, तो वो कोलबर्ग की। ठीक है, याद रखना। अब बस इतना याद रख लेना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सामाजिक पुनर्वलन का उदाहरण नहीं? तो प्रशंसा करना, अच्छा कहना, मॉनिटर बनाना, ये सब है। खाद्य ये सब नहीं है, मगर ये क्या है? प्राथमिक पुनर्वलन है। ये पूछा जाता है कि टॉफी देना कैसा पुनर्वलन है? प्राथमिक। कैसा है ये? शारीरिक। सबसे पहले हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए ना, इस तरीके से याद रख लेना। नेक्स्ट, अब देखो किस मनोवैज्ञानिक से संज्ञानात्मक क्षेत्र में सामाजिक और सांस्कृतिक किसने बात करता है? बायगॉट्स्की तो बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन निर्मितवाद की आधारभूत से संबंधित नहीं? सहकारी समूह, ह्यूरिस्टिक है। प्रदर्शन थोड़ी ना होता है, प्रदर्शन में कभी निर्मितवाद नहीं होता, ये तो व्याख्या होती है प्रदर्शन। नेक्स्ट, तत्परता का नियम, अभ्यास और प्रभाव का नियम, 3 नियम दिए। किसने दिए? प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में। किसने दिए? थॉर्नडाइक ने। कब दिए? 1898 में। कैसे नियम है? ये मूल नियम है। तत्परता के नियम को क्या कहते हैं? रुचि का नियम। इसे उपयोग या अनुपयोग का नियम। प्रभाव के नियम को सुख दुख या संतोष असंतोष का नियम। संकेत अधिगम किसने दिया है? पावलव ने। यूज किसने किया इसका? गैने ने। 8 पद बताए थे ना सीखने, याद रखना। शास्त्रीय अनुबंधन पावलव से रिलेटेड है, 1904 में नोबेल मिला था पावलव को। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। नेक्स्ट, नकारात्मक पुनर्वलन कौन सा है? बताओ क्या करता है नकारात्मक पुनर्वलन? वांछनीय व्यवहार को बढ़ा देता है। नकारात्मक पुनर्वलन का एग्जाम्पल बताऊं आपको? अभी आप पढ़ रहे हो, आपका नेट रिचार्ज खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? नेट रिचार्ज। और मैंने आपका नेट रिचार्ज करा दिया, तो ये क्या हो गया? नकारात्मक पुनर्वलन दिया है मैंने आपको। ठीक है, तो आप फिर क्या करोगे? आपकी पढ़ाई होने लग जाएगी ना, तो क्या हो जाएगी? वांछनीय व्यवहार। मैं यही तो चाहता था कि आपकी पढ़ाई हो, तो उसमें वृद्धि हो गई। अब देखो चैनिंग की, शेपिंग की, ये सारी किससे रिलेटेड? क्रिया प्रसूत से। कई बार बताया मैंने आपको ये तो। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, इसमें से संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है वीर पूजा की। जिज्ञासा कब होती है सबसे ज़्यादा? बाल्यावस्था में। कब होती है? बाल्यावस्था में। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अच्छा एक और पूछा जाता है, टोली की अवस्था या टोली आयु किसे कहते हैं? तो ये भी बाल्यावस्था को कहते हैं। ठीक है, और समूह की अवस्था, ये भी बाल्यावस्था। और समूह का सक्रिय सदस्य पूछ ले तो वो बनता है किशोरावस्था में। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अच्छी लगी हो तो। अगर आप लोग चाहते हो ना कि मैं बहुत सारी, मेरे पास कुछ हैं 5 किताबें हैं, उनके सारे अगर प्रैक्टिस सेट आप चाहते हो करा दूँ, तो मैं कल से करा दूँगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना चाहते हो या नहीं। तो इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।